वेलकम टू प्रहार क्लासेज गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट का जो 8वां पार्ट है वो, यानी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 351 से लेके 400 तक देखने वाले हैं, जो 800 प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है उसका। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था? ये आपको होमवर्क मिला हुआ था, तो इसका आंसर बी है, यानी अमेरिका। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, जो व्यापार के मामले में है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी अभी लोग बोलते हैं तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे और पाँचवें दोनों पे है। दोनों का अंतर आप समझ लीजिए। तीसरे पे है PPP के हिसाब से और पाँचवें पे है जो वैल्यू के हिसाब से, यानी जितने रुपए का ट्रेड हम लोग करते हैं उस हिसाब से। PPP में क्या होता है कि सामानों की बास्केट होती है। जैसे एक बर्गर का दाम यहाँ पे अगर 5 रुपये है, अमेरिका में भी वही उसी बर्गर का दाम 5 रुपये है, तो हम लोग इसको परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखते हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बाद में समझा दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वीमेंस T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता? तो सुपर नोवाज ने जीता है। हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो जैक डार्सी ने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 355। फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन हाल ही में कौन से देश में शामिल हुआ? फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन हाल ही में भारत में शामिल हुआ है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। IPL 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया? तो 87 को हटा दिया है, ध्यान रखिएगा। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? तो किस देश में दूतावास को खोलने के लिए कहा गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अफगानिस्तान में फिर से खोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि बांग्लादेश, जर्मनी इन सब में है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान नहीं है क्योंकि यहाँ पे दूतावास है। अफगानिस्तान सही है इसका उत्तर। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 42वां। और भारत में यही टॉप किया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ओवरऑल एशिया में 42वां है और भारत में पहला। पंडित भजन सोपारी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो संतूर को। याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज को किस भारतीय नौसेना जहाज को डीकमीशन किया गया? तो A और B दोनों को डीकमीशन किया गया। INS निशांक और INS अक्षय दोनों को रिटायर किया गया है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस जो है वो 3 जून को मनाया गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इससे पहले फुगाकू था, लेकिन फुगाकू अभी नहीं है, अब फ्रंटियर है। फ्रंटियर है यूएसए का और जो फुगाकू है वो जापान का है। और भारत का सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है। इसके लिए मैं एक वीडियो डाला हूँ, 3-4 मिनट का है, आप चाहे तो देख लें। उसमें सारे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसका अंतर समझाया है, तो देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो गुलाम नबी आज़ाद। राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष चुना गया? WHO। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया है। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मीट्रिक टन रह गया? तो 209 मीट्रिक टन रह गया है। अगला क्वेश्चन है, अंजलि पून्नुस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो स्वतंत्रता सेनानी थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो सेनेगल और भारत के बीच में 3 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? बेंगलुरु में शुरू की गई। इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं।
तुर्खिलानोव कप 2022 में साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने कौन से मेडल जीते? तो तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें अलग अलग आप बताइए, साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत कौन कौन से खेल से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा रिव्यू है उस पर। हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्कीये में बदलने के लिए अनुरोध किया? तो यूएन ने तुर्कीये बदलने के लिए अनुरोध किया। तुर्कीये इसका पहला मतलब पहले का नाम था, उसी को रखने के लिए बोला। वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? वायुसेना का हेरिटेज सेंटर जो है चंडीगढ़ में बनाया गया है। वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में यह पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? तो कपिल परमार ने भारत के लिए पहली बार मेडल जीता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1972 में इसके लिए प्रावधान हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इंदिरा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये याद रखिएगा। पूरे डे और थीम का भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग चाहें तो देख लें। चर्चा में रहे पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पुनीत सागर अभियान एनसीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान में शुरू किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो मेघालय को प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। आंचल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। आंचल का मतलब क्या होता है? आंचल का मतलब होता है किसी एक लोकेलिटी से, लोकल एरिया से, मतलब जैसे गाँव को आंचल, कई जगह पे अंचल या आंचल कह दिया जाता है। आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया। आईआईएम अहमदाबाद ने कितने राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो 6 राज्यों के लिए आईआईएम अहमदाबाद ने कृषि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। तो एक तो यही इंपॉर्टेंट होगा, कृषि मूल्य सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी अहमदाबाद ने, आप याद रखिएगा। इसके बाद है फेसलेस आरटीओ को हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है फेसलेस आरटीओ। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में स्पेल ऑफ में खिताब किसने जीता है? तो हरिनी लोगोन ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किसने किया? तो अश्विनी भाटिया ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अच्छा, माधवी जो है, माधवी विजपुरी, ये सेबी की पहली महिला निदेशक बनी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया? दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। किस राज्य के उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों की बस पलटने से 26 लोगों की मृत्यु हो गई? तो उत्तराखंड में। एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन से किस राज्य में लोगों की मृत्यु हुई है? तो वो था मिजोरम। भूस्खलन से मिजोरम में, और यात्रियों के बस पलटने से उत्तराखंड में, ये आप लोग याद रखिएगा। लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो नाबार्ड ने लॉन्च किया। नाबार्ड कब बनी थी, ये आप लोग बताएं। नाबार्ड जो है कब बनी थी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। नाबार्ड जो है वो 1982 में बना था, और जुलाई मंथ में। अब आप डेट सिर्फ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो ठीक रहेगा। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके से राम मंदिर का पूछ सकता है कि निर्माण कौन से कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो L&T आप याद रखिएगा, L&T, ये है L&T, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जून का हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया, तो आप याद रखिएगा 6 जून को। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। इसी तरीके से स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे हरित से बहुत लोग मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट समझेंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप क्लियरली याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सतीश चंद्र नियुक्त किए गए हैं।
97 क्वेश्चन है, जन समर्थ पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो जन समर्थ पोर्टल को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 399 और 399 देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया गया, इसको किस देश ने आयोजित किया था? तो मंगोलिया ने इसको आयोजित किया था। और मंगोलिया कहाँ है ये आप बताइए, चाइना के पास कहीं पर है? तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि मंगोलिया को कौन कौन से देश के बॉर्डर टच करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो बिहार में। और इसके बाद ये 401 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। एरोस्पेस संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकता है? तो ये बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।